आरव ने बाइक का एक्सीलरेटर घुमाते हुए पीछे बैठे समीर की ओर देखा। भाई, जंगल का रास्ता सही है ना? कहीं तूने फिर से गूगल मैप उल्टा तो नहीं देख लिया? समीर ने हंसते हुए जवाब दिया। अरे नहीं, इस बार पक्का सही है। नेहा ने खुद लोकेशन भेजी थी। उनके पीछे कार में आलोक और सना आ रहे थे। पांचों दोस्तों ने मिलकर इस बार वीकेंड ट्रैकिंग का प्लान बनाया था। शहर की भीड़-भाड़ और तनाव से दूर एक घने जंगल के बीच जहां नेटवर्क भी नहीं आता और सिर्फ पेड़ों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। रास्ते में चारों तरफ हरियाली फैली थी, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के पास पहुंचते गए, वातावरण अजीब सा लगने लगा। पेड़ सूखे और काले दिखने लगे। हवा में एक अजीब बदबू थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की। नेहा ने कार का शीशा ऊपर करते हुए कहा, क्या तुम लोगों को भी बदबू आ रही है? लग रहा है जैसे कोई जानवर मरकर सड़ गया हो। सना ने हल्का सा कांपते हुए कहा, मुझे तो यह जगह शुरू से ही डरावनी लग रही थी, लेकिन अब तो और अजीब लग रही है। आरव हंस पड़ा। तुम लोग ज्यादा हॉरर मूवीज देखती हो, इसलिए डर जाती हो। ये सब नॉर्मल है जंगल में। लेकिन आलोक, जो हमेशा शांत और सोचने वाला था, उसकी नजर कुछ देर पेड़ों पर टिकी रही। नॉर्मल? मुझे नहीं लगता। देखो, यहाँ के कौए कैसे चुपचाप बैठे हैं। आमतौर पर जंगल में इतनी चहल पहल होती है, पर यहाँ सब जैसे मरघट हो। सचमुच पूरा इलाका असामान्य लग रहा था। न कोई पक्षियों की चहचहाहट, न जानवरों की आवाज, बस हवा का धीमा बहना और पेड़ों से गिरते पत्तों की सरसराहट। जंगल के बाहर एक छोटा सा कस्बा था, जहां वे पानी और कुछ सामान लेने के लिए रुके। लेकिन कस्बे में अजीब सन्नाटा था। सड़कें खाली, दुकानें बंद और घरों की खिड़कियां टूटी हुई। नेहा ने धीरे से कहा, यहाँ लोग कहाँ गए? क्या कोई त्योहार है कि सब गायब हैं? तभी अचानक उन्होंने देखा, एक आदमी सड़क पर लंगड़ाता हुआ चला आ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, मुंह से खून टपक रहा था और उसकी चाल असामान्य थी। सना चीख पड़ी, वो क्या है? आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और फिर अचानक जोर से गुर्राया। आरव ने तुरंत बाइक स्टार्ट की और बोला, बैठो सब, भागो यहाँ से। पांचों ने तुरंत गाड़ी जंगल की तरफ दौड़ा दी। कस्बा उनके पीछे रह गया, लेकिन सभी के दिलों की धड़कनें तेज थीं। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक पहुंचे, सन्नाटा और गहरा हो गया। हवा भारी लगने लगी। समीर ने धीमी आवाज में कहा, दोस्तों, मुझे लगता है वो इंसान नॉर्मल नहीं था। उसने जिस तरह गुर्राया वो इंसानों जैसा नहीं था। आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है ये कोई बीमारी है और शायद पूरी बस्ती इसी से खाली हुई होगी। नेहा और सना दोनों डर से चुप थीं। जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी दिखी। आरव ने कहा, चलो थोड़ी देर यहां रुकते हैं, अंधेरा भी होने वाला है। वे सब झोपड़ी में घुसे, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी गंध आई। फर्श पर खून के निशान थे और कोनों में पुरानी बंदूकें और जाल पड़े थे। अचानक दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आई। गर्र! सबका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आरव ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा, बाहर एक भेदिया खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, शरीर से खून बह रहा था और उसकी चाल डरावनी थी। नेहा चिल्लाई, ये तो ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है। भेदिये ने झपट्टा मारा। पांचों ने मिलकर जैसे तैसे मशाल और डंडों से उसे पीछे धकेला। भेदिया लगातार गुर्राता और दीवार से सिर मारता रहा, लेकिन आखिरकार गिर पड़ा। सब हांफते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आलोक ने कहा, ये नॉर्मल नहीं है। अब मुझे पक्का यकीन है ये जंगल किसी खतरनाक बीमारी से भरा है और ये इंसान और जानवर सबको ज़ॉम्बी बना रही है। झोपड़ी के दरवाजे को अंदर से बंद कर देने के बाद पांचों दोस्त हांफते हुए जमीन पर बैठ गए। अभी अभी जो हुआ था उस पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अगर ये बीमारी पूरे जंगल में फैल चुकी है तो पता नहीं आगे क्या होगा। आरव ने गहरी सांस ली। ठीक है, तो अब हमें रास्ता निकालना होगा, लेकिन अंधेरे में जंगल पार करना भी खतरनाक है। बाहर हवा और पेड़ों की सरसराहट से झोपड़ी और भी डरावनी लग रही थी।
तभी अचानक छत से कुछ गिरा। धप! सन्ना डरकर चीख पड़ी। उन्होंने ऊपर देखा तो एक बड़ा कौवा छत की फटी लकड़ी से अंदर घुस आया था। उसकी आंखें लाल थीं, चोंच से खून टपक रहा था और पंख आधे सड़े हुए थे। कौवा पंख फड़फड़ाते हुए नेहा की ओर झपटा। नेहा ने तुरंत हाथ में पड़ा लकड़ी का टुकड़ा घुमाया और उसे दूर फेंक दिया। लेकिन तभी खिड़की से और भी दर्जनों कौए झुंड बनाकर अंदर घुसने लगे। भागो बाहर! आरव चिल्लाया। सब झोपड़ी से भागकर बाहर खुले में आ गए। आसमान अंधेरा था और कौओं का झुंड उनके ऊपर मंडरा रहा था।